Hello friends, you are welcome to our YouTube channel English Literature 247। As you all know, we have started a series of MCQs और उस सीरीज़ की हमारी ये 62nd वीडियो है। इससे पहले हमने 61 वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम विक्टोरियन एज को डिस्कस करेंगे और विक्टोरियन एज भी हमारी 8th वीडियो होगी और इस सीरीज़ की हमारी ये 62nd वीडियो होगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द वार्डन इज़ द फर्स्ट इन द सीरीज़ ऑफ नॉवेल्स। आपको बताना है कि वार्डन किस सीरीज़ की फर्स्ट नॉवेल है। फर्स्ट है बारसेट शायर, सेकंड है पेलिजर, थर्ड है वेबरली, फोर्थ है स्प्रो। और फर्स्ट का हमारा सही आंसर है ए, बारसेट शायर। ये जो बारसेट शायर है ये बेसिकली फुल टाइटल है द क्रॉनिकल्स ऑफ बारसेट शायर। इसे लिखा गया एंथोनी ट्रुलोप के द्वारा और ये एक सीरीज है 6 नॉवेल्स की। इन नॉवेल्स की सेटिंग है फिक्शनल इंग्लिश कंट्री ऑफ बारसेट शायर। इसमें जो 6 नॉवेल्स हैं कुछ इस तरह से हैं। फर्स्ट है द वार्डन, सेकंड है बारचेस्टर्स टॉवर, थर्ड है द डॉक्टर थॉर्न, फोर्थ है फ्रेमले पार्सोनिज और फिफ्थ है द स्मॉल हाउस ऑफ एलिंगटन और सिक्स है द लास्ट क्रॉनिकल ऑफ बारसेट। तो इसलिए हमारा इसका सही आंसर होगा फर्स्ट। यदि आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड नंबर का, द मून स्टोन बाय विल्की कॉलिंस विच वॉज प्रेज्ड बाय T.S. इलियट इज़ अ। ये जो मून स्टोन है जो कि विल्की कॉलिंस के द्वारा लिखी गई है और इसकी प्रशंसा की गई है T.S. इलियट के द्वारा, ये क्या है? फर्स्ट है सोशल सटायर, सेकंड है डिटेक्टिव नॉवेल, थर्ड है गोथिक नॉवेल, फोर्थ है ट्रेजिक कॉमिक। और सेकंड का हमारा सही आंसर है बी, ये एक डिटेक्टिव नॉवेल है जिसको लिखा गया है विल्की कॉलिंस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है थर्ड नंबर का, न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर विच कंबाइंस यूटोपियन सोशलिज्म विद साइंस फिक्शन वॉज रिटन बाय। ये कहना चाहते हैं न्यूज़ फ्रॉम नोवेयर जो कि कंबाइन करता है यूटोपियन समाजवाद को साइंस फिक्शन से और इसको किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है विल्की कॉलिंस, सेकंड है चार्ल्स किंग्सले, थर्ड है विलियम मॉरिस, फोर्थ है चार्ल्स रीड और थर्ड का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है विलियम मॉरिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है फोर्थ नंबर का, हु रोट द पार्लियामेंट्री नॉवेल्स। पार्लियामेंट्री नॉवेल्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? फर्स्ट है आर्नोल्ड बेनेट, सेकंड है बुल्वर लाइटोन, थर्ड है बेंजामिन डिज़राइली, फोर्थ है एंथोनी ट्रुलोप और फोर्थ का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा गया एंथोनी ट्रुलोप के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है फिफ्थ नंबर का, लाइफ ऑफ चार्लोटे ब्रोंटे ऑफ द बेस्ट वन ऑफ द बेस्ट बायोग्राफीज इन इंग्लिश वॉज रिटन बाय। ये कहते हैं चार्लोटे ब्रोंटे की लाइफ जो कि इंग्लिश बायोग्राफीज़ में से एक अच्छी बायोग्राफी है और ये किसके द्वारा लिखी गई है? फर्स्ट है जॉर्ज इलियट, सेकंड है चार्ल्स रीड, थर्ड है मिसेज गास्केल, फोर्थ है एंथोनी ट्रोल। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा है मिसेस गास्केल के द्वारा। ये जो मिसेस गास्केल हैं ये नॉवेलिस्ट हैं, बायोग्राफर हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 नंबर का, अरेंज द फॉलोइंग नॉवेल्स क्रोनोलॉजिकली। ये जो नॉवेल्स इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। फर्स्ट है डेविड कॉपरफील्ड, सेकंड है पिकविक पेपर्स, थर्ड है निकोलस निकलबी, फोर्थ है ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये चारों नॉवेल लिखी गई हैं चार्ल्स डिकन के द्वारा और इसमें की जो 20 की 2 नॉवेल हैं यानी कि पिकविक पेपर्स और निकोलस निकलबी, ये दोनों नॉवेल पब्लिश हुई थी। चार्ल्स लैम का सीडोनिम होता है या पेन नेम होता है बोज, तो उसी बोज के नाम से ये दोनों नॉवेल पिकविक पेपर्स और निकोलस निकलबी पब्लिश हुई थी। इनका अगर सीक्वेंस की बात करें तो इनका सही सीक्वेंस होगा फर्स्ट होगा सही सीक्वेंस, यानी कि पहले जो आएगा आपका पिकविक पेपर आएगा, फिर निकोलस निकलबी हो जाएगा, फिर डेविड कॉपरफील्ड होगा और फिर ग्रेट एक्सपेक्टेशंस होगा। तो फर्स्ट इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा है 7th नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स बाय अल्फ्रेड टेनिसन बिगिंस विद द वर्ड आई हेट। अल्फ्रेड टेनिसन की कौन सी नॉवेल है जो आई हेट वर्ड से शुरू होती है? फर्स्ट है वर्जिल, सेकंड है माउट, थर्ड है द आइडल्स ऑफ द किंग, फोर्थ है एनोच आर्डेन और 7th का हमारा सही आंसर है बी, माउट जो होती है वो शुरू होती है आई हेट से। अगला क्वेश्चन हमारा है 8 नंबर का, हु ऑफ द फॉलोइंग हैड एन एलिप्टिकल स्टाइल।
कौन सा एक राइटर है जिसने एलिप्टिकल स्टाइल यूज़ किया है? फर्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, सेकंड है अल्फ्रेड टेनिसन, थर्ड है अलेक्जेंडर पोप, फोर्थ है जॉन ड्राइडन। और 8 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, यानी कि रॉबर्ट ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवेल्स हैज़ अ चाइनीज़ बॉक्स? कौन सी है एक नॉवेल जिसका स्ट्रक्चर है चाइनीज़ बॉक्स? फर्स्ट है मिडल मार्च, सेकंड है जेन आयर, थर्ड है मैंसफील्ड पार्क, फोर्थ है वेथरिंग हाइट्स। और 9th का हमारा सही आंसर है डी, वेथरिंग हाइट्स है, जिसका जो है स्ट्रक्चर है चाइनीज बॉक्स की तरह है। अगला क्वेश्चन हमारा है 9th नंबर का। इंजोर्ड द ऑब्सक्योर ज्यूड ड्रीम्स ऑफ गोइंग टू यूनिवर्सिटी एट। ये जो नॉवेल है ज्यूड द ऑब्सक्योर, जिसको थॉमस हार्डी के द्वारा लिखा गया है, इसमें जो ज्यूड कैरेक्टर होता है वो किस यूनिवर्सिटी को जाकर के पढ़ाई करने की इच्छा रखता है? फर्स्ट है वेस्टमिंस्टर, सेकंड है क्राइस्टमिंस्टर, फोर्थ है ऑक्सफोर्ड, थर्ड है ऑक्सफोर्ड और फोर्थ है कैम्ब्रिज। तो 10 का हमारा सही आंसर है बी, वो क्राइस्ट मिंस्टर यूनिवर्सिटी में जाकर के स्टडी करना चाहता है। अगला क्वेश्चन हमारा है 11th नंबर का। इंज्यूर्ड द ऑब्सक्योर बाय, इंज्यूर्ड द ऑब्सक्योर व्हाई डज स्यू गो बैक टू लिव विद फ्लोटसन? ये कहना चाहते हैं कि ज्यूड द ऑब्सक्योर में स्यू जो एक कैरेक्टर होता है वो क्यों वापस जाता है फ्लोटसन के साथ में रहने के लिए? फर्स्ट है आउट ऑफ गिल्ट, सेकंड है शी रियलाइज्ड शी कैन नॉट लव ज्यूड, थर्ड है टू एस्केप लीगल प्रोसीडिंग्स, फोर्थ है आउट ऑफ शेम। और 11th का हमारा सही आंसर है फर्स्ट, आउट ऑफ गिल्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 नंबर का। ठाकरेज वैनिटी फेयर इज़ अ, आपको बताना है कि वैनिटी फेयर ये किस टाइप का प्ले है। फर्स्ट है बिल्डंग्स रोमन, सेकंड है रोमन रोमांस, थर्ड है सोशल सटायर, फोर्थ है हिस्टोरिकल फिक्शन। और 12 का हमारा सही आंसर है सी, ये एक सोशल सटायर है। और इसका सब टाइटल है अ नॉवेल विदाउट अ हीरो। अ नॉवेल विदाउट अ हीरो इसका सब टाइटल है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 13 नंबर का। हु ऑफ द फॉलोइंग नॉवेलिस्ट डिपिक्टेड आइडियलाइज्ड पोर्ट्रेट्स ऑफ डिफ़िकल्ट लाइफ्स? कौन सा एक नॉवेलिस्ट है जिसने आइडियलाइज पोर्ट्रेट डिफ़िकल्ट लाइफ को डिस्क्राइब किया है? फर्स्ट है सेंटिमेंटल, सेकंड है गोथिक, थर्ड है विक्टोरियन, फोर्थ है मॉडर्निस्ट। और 13 का हमारा सही आंसर है सी, ये जो विक्टोरियन नॉवेलिस्ट होते हैं जैसे कि चार्ल्स डिकन हो गए, थॉमस हार्डी हो गए, ये जो है डिफ़िकल्ट लाइफ को अपनी नॉवल में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है, तो इसलिए सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन हमारा है 14 नंबर का। अ टेल ऑफ टू सिटीज़ ओपन इन 1775, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज दिस पीरियड? ये कहना चाहते हैं कि जो टेल ऑफ टू सिटीज़ है वो 1775 को ओपन करती है, यानी कि उस सिचुएशन को बताती है, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कैरेक्टराइज दिस पीरियड? कौन सा इस पीरियड का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट है द ब्रिटिश कॉलोनीज इन अमेरिका हैव जस्ट प्रेजेंटेड अ लिस्ट ऑफ ग्रीवेंसेस टू द किंग ऑफ इंग्लैंड, सेकंड है क्राइम एंड कैपिटल पनिशमेंट प्लेग द स्ट्रीट्स ऑफ लंडन, थर्ड है द गिलोटाइन स्टैंड्स एज मच फियर्ड फिक्सचर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस, फोर्थ है द फ्रेंच अरिस्टोक्रेसी कॉजेज ग्रेट सफरिंग अमंग द लोअर क्लास। तो 14 का हमारा सही आंसर है सी, ठीक है, ये नहीं है, गिलोटाइन्स स्टैंड्स एज अ मच फियर्ड फिक्सचर ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ पेरिस। अगला क्वेश्चन हमारा है 15th नंबर का। व्हाट सिंबल्स डज डिकन्स यूज इन अ टेल ऑफ टू सिटीज़ टू पोर्टेंड द ब्लडशेड ऑफ फ्रेंच रिवोल्यूशन? ये कहना चाहते हैं कि कौन सा सिंबल यूज़ करते हैं चार्ल्स डिकन अपनी नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ में फ्रेंच रेवोल्यूशन के ब्लड शेड को एंटिसिपेट करने के लिए, प्रोटेंड करने के लिए? फर्स्ट है द डोवर मेल कोच, सेकंड है द ब्रोकन वाइन कास्ट, थर्ड है टेल्सन्स बैंक, फोर्थ है द गाइलोटीन। तो 15 का हमारा सही आंसर है बी, द ब्रोकन वाइन कास्क। अगला क्वेश्चन हमारा है 16 नंबर का। Whom did Thomas Hardy call the literary puzzle of 19th century? थॉमस हार्डी किसको 19th सेंचुरी का लिटरेरी पजल कहते हैं? फर्स्ट है चार्ल्स लैम, सेकंड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थर्ड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, फोर्थ है एस टी कॉलरिज। और 16 का हमारा सही आंसर है सी, रॉबर्ट ब्राउनिंग को कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 17 नंबर का। इन विच ऑफ सोसाइटी डज आर्नोल्ड प्लेस हिमसेल्फ इन कल्चर एंड अनार्की?
ये कहना चाहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड कल्चर और अनार्की, इनका जो एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है उसमें अपने आप को किस सोसाइटी में पाते हैं या रखते हैं। फर्स्ट है बारबेरियंस, सेकंड है फिलिस्टीन्स, थर्ड है पॉपुलस और फोर्थ है अ फोर्थ क्लास दैट इज़ येट टू मर्ज। तो ये जो इसका सही जो आंसर होगा 17 का सही आंसर है बी। 17 का सही आंसर है बी, फिलिस्टीन्स। ये जो इनकी क्रिटिसिज्म है कल्चर एंड एनार्की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने जो इंग्लिश पीपल होते हैं, यानी कि जहाँ पर इंग्लिश के सोसाइटी होती है, उसको 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। एक तो बारबेरियंस होता है और बारबेरियंस रिप्रेजेंट करते हैं अरिस्टोक्रेसी की। सेकंड फिलिस्टीन्स होता है जो कि मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और थर्ड होता है पॉपुलस जो कि वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये अपने आप को फिलिस्टीन्स में रखते हैं जो कि मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, आपके एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं कि बारबेरियंस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या फिलिस्टीन्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं, या पॉपुलस किसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके साथ इनकी मीनिंग भी तैयार कर रखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है 18 नंबर का। द क्राई ऑफ द चिल्ड्रेन इज़ अ पोएम अगेंस्ट चाइल्ड लेबर रिटन बाय। ये कहना चाहते हैं द क्राई ऑफ चिल्ड्रेन एक पोएम है जो कि चाइल्ड लेबर के अगेंस्ट में लिखी गई है, और आपको बताना है ये किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है विलियम वर्ड्सवर्थ, सेकंड है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, थर्ड है एमिली ब्रोंटे, फोर्थ है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। और 18 का हमारा सही आंसर है डी, एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। अगला क्वेश्चन हमारा 19 नंबर का है। हार्डीज सेमी फिक्शनल वर्ड ऑफ वेसेक्स वॉज बेस्ड एंड। जैसा कि हमें पता है कि जो थॉमस हार्डी की अक्सर नावल होती है उसकी सेटिंग है सेमी फिक्शनल वर्ड ऑफ वेसेक्स, जो कि एक काल्पनिक वर्ड होता है इंग्लैंड का। आपको बताना है कि ये जो सेमी फिक्शनल वर्ड ऑफ वेसेक्स है ये किस कंट्री पर बेस्ड है, यानी कि किस कहना चाहते हैं कि किस सिटी पर बेस्ड है इंग्लैंड के। फर्स्ट है साउथहैम्पटन, सेकंड है डोरचेस्टर, थर्ड है विनचेस्टर, फोर्थ है ससेक्स। तो 19 का हमारा सही आंसर है बी, डोरचेस्टर। अगला क्वेश्चन हमारा है 20th नंबर का। हु ऑफ द फॉलोइंग फेमस हीरोइंस वाज एजुकेटेड एट लोवुड स्कूल। आपको बताना है कि कौन सी एक हीरोइन है जो कि लोवुड स्कूल पे एजुकेशन गेन की थी। फर्स्ट है कैथराइन लिंटन, सेकंड है जेन आयरे, थर्ड है एलिजाबेथ बेनेट, फोर्थ है क्लैरिसा मार्लो। तो 20th का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि जेन आयरे। बेसिकली ये एक नावल है, एक जिसका नाम है, जो हमारी एक नावल है जेन आयरे उसी का नाम है, और वो नावल को लिखा गया है चार्लोटे ब्रोंटे के द्वारा। उसको पब्लिश किया गया था, इनका पेन नेम होता है क्यूरर बेल, CURRER, क्यूरर बेल के नाम से पब्लिश किया गया था। और उसी में ये जो जेन आयरे होती हैं ये लोवुड स्कूल अटेंड करती हैं। ये जो नावल है इसकी सेटिंग है हॉर्नफील्ड हॉल, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। हॉर्नफील्ड हॉल में इसकी सेटिंग है, और इसकी सब टाइटल भी एग्जाम में पूछी गई है, वो है एन ऑटोबायोग्राफी। इसे पब्लिश किया गया था 1847 में। अगला क्वेश्चन हमारा है 21st नंबर का। जॉर्ज मेरेडिथ इंग्लिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट लिव ड्यूरिंग द। आपको बताना है कि जो जॉर्ज मेरेडिथ हैं ये एक इंग्लिश पोएट है, नॉवेलिस्ट है, ये किस पीरियड में रहते थे। फर्स्ट है पोस्ट वॉर पीरियड, सेकंड है इंटर वॉर पीरियड, थर्ड है जॉर्जियन पीरियड इरा, फोर्थ है विक्टोरियन पीरियड। और 21st का हमारा सही आंसर है डी, ये विक्टोरियन पीरियड के राइटर थे। अगला क्वेश्चन हमारा है 22nd नंबर का। द एवरलास्टिंग नो एंड एवरलास्टिंग यस आर कैरेक्टर्स इन। ये दोनों कैरेक्टर हैं और किस प्ले में यूज़ किए गए हैं। फर्स्ट है सार्टर रिसोर्टस, सेकंड है ऑन हीरोज हीरो वर्शिप एंड द हीरोइक इन हिस्ट्री, थर्ड है साइंस ऑफ द टाइम्स, फोर्थ है पास्ट एंड प्रेजेंट। तो 22 का हमारा सही आंसर है फर्स्ट है सार्टर रिसोर्टस में ये दोनों कैरेक्टर यूज़ किए गए हैं, और इसे लिखा गया है थॉमस कार्लिल के द्वारा। तो ये जो होता है सार्टर रिसार्टस होता है, इसकी मीनिंग होती है टाइटल की द टेलर रीटेलर्ड, और इसके लिखा गया है एक नावल है जो कि थॉमस कार्ली के द्वारा लिखा गया है। इसे पब्लिश किया गया था फेजर्स मैगजीन में, पब्लिश किया गया था सीरियल के रूप में 1833 से 1834 तक। अगला क्वेश्चन हमारा है 23rd नंबर का। द बुक ऑफ स्नोब्स वॉज रिटन बाय। आपको बताना है कि द बुक ऑफ स्नोब्स किसके द्वारा लिखी गई है। फर्स्ट है हेनरी फील्डिंग, सेकंड है लॉरेंस स्टर्न, थर्ड है विलियम मेकपीस, फोर्थ है चार्ल्स लैंड। और 23rd का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है विलियम मेकपीस के द्वारा, और ये एक सटायरिकल वर्क्स है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है 24 नंबर का।
द सोनेट सीक्वेंस द हाउस ऑफ वाइफ वॉज रिटन बाय, आपको बताना है कि ये जो सोनेट है द हाउस ऑफ लाइफ ये किसके द्वारा, सॉरी द हाउस ऑफ लाइफ है, तो ये जो हाउस ऑफ लाइफ है किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है पी.बी. शेले, सेकंड है अल्फ्रेड टेनिसन, थर्ड है डी.जी. रोसेटी और फोर्थ है वॉल्टर पैटर। तो 24 का हमारा सही आंसर है सी, इसे लिखा गया है डी.जी. रोसेटी के द्वारा। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 नंबर का, द हिस्टोरिकल नॉवल लोर्ना डून वॉज रिटन बाय, एक हिस्टोरिकल नॉवल है लोर्ना डून और इसे किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है जॉर्ज गिसिंग, सेकंड है ए.सी. स्विनबर्न, थर्ड है आर.एल. स्टीवेंसन और फोर्थ है रिचर्ड ब्लैकमोर। तो 25 का हमारा सही आंसर है डी, इसे लिखा गया है रिचर्ड ब्लैकमोर के द्वारा। ये बेसिकली इसका जो सब टाइटल होता है लोर्ना डून का सब टाइटल होता है अ रोमांस ऑफ एक्समूर। ये एक नावल है, इसे लिखा गया है रिचर्ड ब्लैकमोर के द्वारा। इसे पब्लिश किया गया था 1869 में और इसकी सेटिंग है 17वीं सेंचुरी में डेवन एंड सोमरसेट में। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।